सो वेलकम स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 43। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो, क्या है यहाँ पे फॉर्मेट, डेट या फिर क्या रहेगा, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अपने को क्या दिया है क्वेश्चन 3 में, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला क्या है, मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, मिस्टर वैभव started business with cash rupees 1 लाख। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। एकदम सिंपल सा लॉजिक में बता रहा हूँ आपको। आपने क्या किया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किए होंगे, गोल्डन रूल किए होंगे, बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किए होंगे, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कोई भी आइटम देख के हमें पता चलता है कि ये पर्सनल है, रियल है या फिर नॉमिनल है। तो देखो वैभव क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ये आपको एक ट्रांजेक्शन दिया है, इस ट्रांजेक्शन में से हमें दो क्या निकालने हैं, हमें अकाउंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो पहला अकाउंट क्या रहेगा, कैश रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, कैपिटल। क्योंकि बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं और जो भी पैसा मालिक लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब कैश कौन सा अकाउंट है, रियल, है ना, और कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। ठीक है, कैपिटल, कैश रियल है, तो बिजनेस रियल जो भी अकाउंट होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स। याद रखो, कैश क्या है, रियल तो है लेकिन साथ में क्या है, एसेट्स है। एसेट्स है और वो बिजनेस स्टार्ट करे तो बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है मतलब क्या होगा, प्लस। तो एक तो क्या आएगा एसेट्स में, और कैपिटल जब बिजनेस में स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल आता है तो वो भी क्या होगा, कैपिटल में प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट्स में हम लिखेंगे 1 लाख रुपया इज इक्वल टू लाइबिलिटी, अभी फिलहाल कुछ नहीं आई है, और कैपिटल कितना है, 1 लाख है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, कि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन टू क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर्स 9,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता स्टोर्स। ठीक है, रीता स्टोर से हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा, कितने का, 9,000 का। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो यहाँ से भी एटलीस्ट दो अकाउंट अपन निकालेंगे। ये पहला हुआ था, अभी दूसरा कर रहे हैं। दो अकाउंट यहाँ पे क्या निकलेगा, एक तो गुड्स, तो गुड्स ले लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा, रीता स्टोर से हमने क्या किया है, गुड्स खरीदा है। कैसे खरीदा है, परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी पे हमने रीता से खरीदा, तो रीता को बाद में हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, तो रीता स्टोर्स, गुड्स क्या है, ये रियल अकाउंट है और ये क्या है, एसेट्स है। ठीक है, ये एसेट्स है। अब परचेस करोगे तो गुड्स आएगा, आएगा मतलब क्या होगा, प्लस। देखो याद रखो, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ। ठीक है, एसेट्स अगर क्या होगा, कमसिन होगा, कमसिन होगा तो क्या होगा, प्लस। एसेट्स आ रहा है तो प्लस होगा, और एसेट्स जा रहा है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद लाइबिलिटी, ये पर्सनल अकाउंट होता है, किसी को पैसे देने हैं तो प्लस होगा, किसी को पैसा दिया तो माइनस होगा। कैपिटल में याद रखो, कैपिटल में एक्सपेंस माइनस होगा, और इनकम क्या होगा, इनकम क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, याद रखो। ओके, तो ये आप शॉर्टकट है ना, याद रखें। उसके बाद अभी गुड्स एसेट से आ रहा है तो प्लस होगा, क्योंकि कम सिन क्या होता है, प्लस होता है। रीता स्टोर्स, देखो इससे हम माल खरीद रहे हैं, तो रीता स्टोर को हमें क्या करना होगा, बाद में पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो जब हमें बाद में पैसे चुकाने होते हैं तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे देखो रीता एसेट्स में क्या आया, प्लस आया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9,000 प्लस करेंगे। ठीक है, और लाइबिलिटी में भी क्या करेंगे, 9,000 प्लस करेंगे। ठीक है, पहले का ये जो है ना, ये लाइन खींचने के बाद क्या करने का, ये 1 लाख को है ना उतार लेने का पहले। ठीक है,
ये भी पुराने इक्वेशन की वैल्यू जो थी उसको उतार लेने का, फिर नए इक्वेशन की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1,09,000 इज इक्वल टू 0 + 9 कितना होगा, 9,000। और ये यहाँ पे क्या आया था, कुछ नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1,00,000 ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज 10,000, परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, कितने का खरीदा, 10,000 का। चलो इसको अभी समझते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, थर्ड में क्या हो रहा है, हम लोग लैपटॉप परचेज करें तो एक तो क्या आएगा, लैपटॉप आएगा, है ना। अब लैपटॉप क्या होता है, ये एसेट्स होता है, और एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, कम सिन मतलब क्या हो रहा है, प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। और आप लैपटॉप खरीदोगे तो सामने वाले को दोगे क्या, कैश, कैश मतलब पैसा, है ना। तो ये कैश भी क्या है, एसेट्स है, और आप दे रहे हो, पैसा क्या होगा, जाएगा, जाएगा मतलब क्या होगा, माइनस। ठीक है। यानी हमें क्या करना है, लैपटॉप के लिए एसेट्स में एक बार प्लस करना है, और कैश के लिए एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10,000 एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, एसेट्स में ही माइनस करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब 1,09,000 में से 10 प्लस किया, 10 माइनस किया, तो क्या आएगा, 1,09,000 इज इक्वल टू ये 9,000 पूरा एज इट इज आएगा, और प्लस मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1,00,000। ठीक है। 1,00,000 + 9,000, 1,09,000। ठीक है। चलो अभी अगला ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन 4। ट्रांजेक्शन 4 क्या है, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट 12,000, सोल्ड गुड्स टू रीना, ठीक है, ऑन क्रेडिट ₹12,000। ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, यहाँ पे चौथे में क्या करेंगे हम लोग, एक तो क्या क्या बेच रहे हैं हम लोग, गुड्स। गुड्स क्या होता है, एसेट्स होता है। अब एसेट्स आ रहा है या जा रहा है, देखो एसेट्स के बारे में क्या लिखा है मैंने फॉर्मूले में, कि एसेट्स अगर जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस। तो गुड्स आप बेच रहे हो मतलब क्या है, माइनस, जा रहा है ना, सेल किया मतलब जा रहा है। किसको बेचा हमने, रीना को। कैसे बेचा, उधारी पे बेचा। तो रीना से हमें बाद में पैसा लेना होगा। तो जब किसी से किसी पर्सनल अकाउंट से बाद में पैसे लेने होते हैं तो वो अपना क्या होता है, डेटर होता है। और डेटर क्या होता है, एसेट्स होता है। डेटर क्या होता है, एसेट्स। बाद में इससे पैसा लेना है, यानी क्या होगा, प्लस। ठीक है। तो गुड्स जा रहा है, उसके लिए माइनस करेंगे, और रीना अपनी डेटर बन रही है तो उससे क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि बाद में उससे पैसा मिलेगा, ये एसेट्स को बढ़ा रहा है। ठीक है। कितना, 12,000। तो 12,000 एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, और एक बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे 1,09,000 में 12 प्लस किया, 12 माइनस किया, तो क्या बचा, 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,00,000। ठीक है। अब हम लोग करेंगे पांचवा ट्रांजेक्शन। पांचवा ट्रांजेक्शन क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,500, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹2,500। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से इसको समझो। देखो, पांचवा हमें क्या मिला, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, या तो एक्सपेंस या तो इनकम। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, कौन सा इंटरेस्ट इनकम होगा। तो याद रखो, अगर किसी नॉमिनल अकाउंट की वजह से हमें हमें पैसे मिल रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। अब ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या हो गया, इनकम। और इनकम आपको पता होगा यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इनकम हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दूसरा, रिसीव्ड इंटरेस्ट का मतलब हमें क्या मिला, हमें कैश मिला होगा। कैश क्या है, एसेट्स है, और मिला मतलब आ रहा है। आ रहा मतलब क्या होगा, प्लस। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आ रहा मतलब क्या होगा, प्लस, प्लस होगा। ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स में क्या करने आ रहा है, प्लस करने आ रहा है कितना 2500, तो 2500 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एसेट्स वाले कॉलम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, एसेट्स वाले कॉलम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इनकम क्या था, कैपिटल, कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल में भी 2500 ऐड करेंगे। जी, लाइबिलिटी में क्या आया, कुछ नहीं आया, जीरो। अब 1,09,000 और 2,000 कितना हो जाएगा, 1,11,500। ठीक है, इज इक्वल टू 9 प्लस जीरो कितना होगा, 9,000 प्लस ये हो जाएगा 1,02,500। ठीक है, अब करेंगे छठा ट्रांजेक्शन। छठा ट्रांजेक्शन क्या है, पेड टेलीफोन बिल, कितना पे किया, 1,300 रुपये। ठीक है, अब देखो, पे कर रहे हो तो क्या पे करोगे, कैश पे करोगे, है ना, कैश पे करोगे। कैश क्या है, एसेट्स है, पे कर रहे हो मतलब जा रहा है, जा रहा है क्या होगा, माइनस होगा। देखो यहाँ पे गोज आउट क्या होता है, माइनस होता है ना। और टेलीफोन बिल क्या क्या आपको बता रहा है, टेलीफोन बिल ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, या तो एक्सपेंस होगा तो या तो इनकम। तो क्योंकि आप पे कर रहे हो, है ना, पैसे आपके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है, कैपिटल में से एक्सपेंस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1,300 रुपया एसेट्स में से क्या करेंगे, माइनस। और कहाँ से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, 9,000, लाइबिलिटी में कुछ नहीं करना है। फाइनली अपना टोटल क्या आएगा, 1,11,500 में से 1,300, देखो 500 में से 300 गया तो 200, एक में से एक गया जीरो, ये एक, और एक, 1,10,200 इज इक्वल टू ये 9,000 हो जाएगा। प्लस 500 में से 300 गया, 200, दो में से एक गया एक, जीरो, एक। ठीक है, तो ये आपका सम हो गया रेडी, सम सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोग को समझा होगा, समझा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।